इस बीच आपको बता दें कि 328 रुपये पर आई थिंक कल लिस्टिंग हो गई है इसकी। जहाँ तक एथर एनर्जी की बात है तो 321 रुपये का इशू प्राइस था और 328 रुपये पर 2% ऊपर ये भाव आपके सामने देखिए एनएसई का आ भी चुका है कि कहाँ पर लिस्टिंग हुई है। 328 का ही भाव है जहाँ पर आप देखिए स्टॉक जो है वो आपको लिस्ट होता हुआ दिखा है। उसके बाद किस तरफ ये स्टॉक जाता है, क्या मोमेंटम इसमें और मजबूत होता है या फिर ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इसका अगर आप कंपैरिजन देखें तो वो सर ओला इलेक्ट्रिक से है ऑलरेडी। अगर आप टू व्हीलर लिस्टेड स्पेस की बात करेंगे तो उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे जिस भाव पर आपको ओला इलेक्ट्रिक अवेलेबल है उससे जो अवॉइड करने की राय ज़्यादातर लोगों को मिली है जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ये है कि इस कंपनी के जो वैल्यूशंस हैं ओला इलेक्ट्रिक के मुकाबले देखें तो आपको काफ़ी हाई नज़र आएंगे। और अभी तक आज तक इन्होंने कभी भी प्रॉफिट के दर्शन नहीं किए हैं। जितने भी इनके कारोबार के 3-4 साल हुए हैं इन्होंने लगातार घाटा ही किया है और आगे इनके नंबर्स को लेकर क्लैरिटी मैनेजमेंट की ओर से आती हुई नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन इसीलिए अच्छे नहीं आए थे क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स हैं। और आप देखिए खुला जरूर ऊपर 328 रुपये पर 329 रुपये 45 पैसे का हाई बनाया, लेकिन उसके बाद आप देखिए अब ये 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 323 रुपये 55 पैसे का जो लेवल है वहाँ पर फिलहाल एथर एनर्जी के स्टॉक में हम देख रहे हैं कि जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ओपनिंग वहीं पे हुई 328 रुपये पर जहाँ ये प्री ओपन में सेटल हुआ था 2% ऊपर। उसके बाद 329 रुपये 45 पैसे तक भी गया, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे तो 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत छोटा असर हम देख रहे हैं कि एक लिस्टिंग का डेटा हमारे सामने है। अगर आप कोई व्यू दे पाएँ सर, जिस तरह का मूव हमने देखा है खुलने के बाद हाई लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की दिख रही है। तो देखिए खुलने के बाद पीआर एजेंसी बहुत एक्टिव थी, तो ओला रुपए से 160 रुपए तक गया था, उसके बाद आ गया जहां आना था और अभी भी वहां तक पहुंचा नहीं है जहां पहुंचना है। एथर का एटलीस्ट प्रोडक्ट अच्छा है और इनके प्रमोटर ट्विटर पे कॉमेडियन से लड़ाई भी नहीं करते हैं, बट जब तक प्रॉफिट नहीं पोस्ट करते हैं मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। एक्सपेक्टेशन है मेरी कि प्रॉफिट पोस्ट करेंगे, चीजें, इनका प्रोडक्ट अच्छा है, सेल्स अच्छी है, मार्केट शेयर अच्छा है। बट इन न्यू एज कंपनीज के लिए सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है कि जो बड़ी कंपनी है, जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जिनपे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है आफ्टर सेल सर्विस और मतलब प्रोडक्ट गारंटी, या जिसको हम कहते हैं गुडविल क्रेडिबिलिटी, वो जिनके साथ है वो भी अब स्पेस में आ गए हैं। और आपको याद होगा होंडा एक्टिवा में शॉकअप की बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, आदमी लेता था लेकिन शॉकअप से हमेशा परेशान रहता था। जुपिटर ने सिर्फ वो छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि उनने शॉकअप बहुत अच्छे बनाए थे गाड़ी में, बाकी सब चीज सेम थी, शॉकअप उनने बहुत अच्छा किया था और जुपिटर की सेल्स फट गई थी एकदम। तो उसी तरीके से iQube जो आई है उसमें जो बाकी न्यू एज प्लेयर्स की कमियां हैं उसको फुलफिल करते हुए टीवीएस ने iQube उठाई थी और निकाली थी, और उसके बाद देखिए मार्केट शेयर कितनी जल्दी गेन किया। मेरी प्रॉब्लम इन न्यू एज कंपनीज के साथ, ओला को तो मैं राइट ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि ओला उनने जो टैक्सी के साथ किया वो अब इसके साथ कर सकते हैं, फिर नई कंपनी पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो मेरे को ओला पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। एथर अगर प्रॉफिट पोस्ट करना चालू करता है, सिमिलर स्विगी में हमने डिस्कस किया था, जब प्रॉफिट पोस्ट करना चालू करेगा तब मेरा इंटरेस्ट आएगा। अभी तो अगर पैसा मिल रहा है तो लेके एक बार निकल जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रहा था जब आपने बोलना शुरू किया था। मैं एक वर्ड था जो सुनना तो नहीं चाहता था और सुन के मुझे हैरानी हुई, जो मैंने ओला में कई बार सुना कि पीआर एजेंसी वाला जो आप हमेशा बातचीत बोलते हैं। मुझे डर था कि इसमें ना हो जाए और आपने इसमें भी बोल दिया। तो ऐसा कुछ सुबुगाहट है या आपने कुछ सुना है कि उसमें भी कुछ ऐसी एक्टिविटी है? क्योंकि स्टॉक हम देख रहे हैं कि सर हर लोअर लेवल्स पे कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 329.45 का पहले हाई बनाया था, उसके बाद 331.60 का हाई बना दिया। तो हर लोअर लेवल्स पे हम देख रहे हैं कुछ बाइंग इंटरेस्ट जरूर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सर अगर आपको अगले 5-7 दिन में बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंशन प्लान और फलाना ढिकाना ये सब, जैसे ओला में आया था कि 4,000 स्टोर खोल रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस टाइप के न्यूज आर्टिकल देखने के लिए मिल जाए मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में, तो ये मान के चलिए कि फिर पीआर एजेंसी एक्टिव है। फिलहाल तो ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं दिख रहा है एथर में कि इस टाइप की कोई पीआर एक्टिविटी कर रहे हैं। जो जनरली आईपीओ के अराउंड होती है, हर कंपनी करती है, उतना ही है। मतलब आइडियल जितना होना चाहिए अभी तो उतना ही है, कोई एक्सेप्शनल खराब करने की या इस टाइप की कोई कोशिश दिख नहीं रही है। अनलेस अगले 4 में कुछ दिखने लगे तो अलग बात है।
चलिए सर, वैसे तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया था। एक बार डेटा भी आपके लिए लेके आते हैं कि किस तरह का सब्सक्रिप्शन इस स्टॉक में हमने देखा था जब आईपीओ आया था। रिटेल में आप देखेंगे तो 2.25 गुना के आसपास बुक बनती हुई दिखेगी। हालांकि जो एनआईआई, जिसे हम पहले एचएनआई के नाम से जानते थे, ये केवल लिस्टिंग गेन के लिए उतरते हैं। वो डेटा अगर आप दिखा पाएँ किस तरह से सब्सक्रिप्शन हुआ था, तो उस डेटा में अगर आप देख पाएंगे कि रिटेल की बुक 2.25 गुना भरी थी, इतनी ही क्यूआईबी की बुक भी भरी थी। लेकिन एनआईआई जो लिस्टिंग गेन के लिए ज़्यादातर पैसा लगाते हैं, वो एब्सेंट थे। 1.25 गुना से भी कम यहाँ पे जो रुचि है वो उनकी ओर से देखने को मिली थी। तो क्या सर मान के चलें कि यहाँ पे कुछ क्यूआईबीज का इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये वैसे जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस की जहाँ तक बात है, तो कुछ बड़े संस्थागत निवेशक जो हैं वो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे इन लेवल्स के आसपास, या फिर अगर थोड़ा लोअर लेवल्स पे मिल जाए, ऐसी उम्मीद करके चलें? सर देखिए, आईपीओ के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम यही रहती है कि आप एक थंब रूल जब तक नहीं बनाएंगे। हम्म। एक सेकंड सर। आईपीओ के लिए देखिए सर, जब तक एक थंब रूल नहीं बनाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार देख के उसको पता होता है, डॉक्टर इतना एक्सपीरियंस होता है कि बुखार देख के उसको पता होता है कि जनरल बुखार है कि वायरल फीवर है कि आपको डेंगू हुआ है। फिर भी वो ब्लड टेस्ट कराता है, कंफर्म करता है, उसके बाद दवाई लिखता है। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी हम बोलते हैं, वो डॉक्टर फॉलो करता है, जबकि देखते ही उसको पता होता है 100 में से 99 केस की क्या प्रॉब्लम है। तो वही एसओपी अगर नहीं बनाएंगे तो हमेशा लॉस होगा। आईपीओ का एसओपी पॉजिटिव लिस्टिंग है, पहले दिन से वीवैप ट्रैक कीजिए, अगर उसके नीचे चल रहा है तो एग्जिट कीजिए, ऊपर चल रहा है तो 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, एग्जिट कीजिए। नेगेटिव लिस्टिंग है, तुरंत हाथ खड़े कर दीजिए, बेच के अपने कैश पे आ जाइए। उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। इतने आईपीओ आए हैं, सब में आप देख रहे हैं कि 60-70% वैल्यू लूज हुई है। बहुत चुनिंदा आईपीओ बीका जी का रहा, दो चार और रहे जहां आईपीओ बेस बना और अपसाइड में चले हैं। तो जब तक ये एसओपी नहीं बनाएंगे हमेशा लॉस में रहेंगे। तो ठीक है। एसओपी आज हाँ। आज हुई है, वीवैप के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आज ही एग्जिट करना है, वीवैप के ऊपर क्लोज होता है तो 3 से 5 दिन होल्ड करना है। ठीक है, तो सर ये जो लिस्टिंग हुई है इसको आप किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? क्या ये नेगेटिव है, पॉजिटिव लिस्टिंग है, फ्लैट लिस्टिंग मान के चलें? क्योंकि नीचे में गया भी अपने इशू प्राइस के नीचे ये 323 रुपये तक, लेकिन 333 का हाई भी बनाया और 331 के आसपास अभी 1% ऊपर है। जो एनएसई के पेज पे मुझे वीवैप दिख रहा है सर, वो 328 रुपये 96 पैसे का है। तो इस वीवैप के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना चाहिए, इस लेवल को वॉच करना है? हाँ सर, देखिए मेरे हिसाब से अगर गट फील आप मानेंगे तुरंत निकल जाइए, बहुत बेहतर रहेगा। निटिग्रिटी में जाना है तो वीवैप के नीचे चल रहा है, वीवैप के नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट कर लेना है। लेकिन वीवैप के नीचे क्लोज होते होते मालूम पड़ा कि ये 10% टूट गया तो फिर आपसे एग्जिट नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, बहुत बेहतर रहेगा। अगेन मैं रिपीट कर हाँ सर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ओला ओला में हम हॉरिबली रॉन्ग थे, बट 100 में से 5-7 स्टॉक में गलत होना कोई बहुत वो नहीं होता है। आइडियली इस स्टॉक का पैटर्न देख के लग रहा है कि एग्जिट कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैं सर मैं आपको गलत नहीं कहूँगा। गलत इसलिए नहीं कहूँगा, उसके दो रीज़न्स हैं। दो रीज़न इसलिए, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया, पीआर एजेंसी वाला, वो स्टॉक का 9 दिन में ही डबल हो गया था, मुझे याद है। और डबल होने के बाद वो किस लेवल पर खड़ा है, एक बार चार्ट दिखा दीजिए उसका। आई थिंक 157 रुपये का उसका हाई है, अगर मुझे सही याद है, मैं एक बार देख लेता हूँ। 157 रुपये 40 पैसे, 157 रुपये 40 पैसे वाला 57 रुपये भी नहीं बचा, 48 रुपये 73 पैसे का भाव सर मेरी स्क्रीन के ऊपर है। तो मैं तो आपको गलत नहीं कहूँगा। वो जो पहले एक्टिविटी होनी थी, मैं नहीं कहूँगा उसमें क्या हुआ था, पीआर स्टंट था या जो भी था, लेकिन एक्चुअल भाव आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और इस स्टॉक में भी आप कह रहे हैं कि आपको निकल जाना चाहिए। मेरा सवाल इनफैक्ट आपके लिए यही था सर, और भाव उसमें रिफ्लेक्ट हो भी रहा है कि स्टॉक हाइज बना रहा है, लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। क्योंकि हमें दर्शकों के सवाल यही मिल रहे हैं सर कि मेरे को एक लॉट मिला है, मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या आपके हिसाब से निकल जाना चाहिए? अब तो वीवैप के भी नीचे चला गया, तो फिर टेक्निकली भी नंबर्स भी इस फेवर में नहीं है कि इसे होल्ड करना चाहिए। तो पहली चीज तो लॉस मेकिंग कंपनी है, आईपी लिस्टिंग गेन जो मिल रहा है लेके तुरंत निकल जाना चाहिए था। अब जब प्रॉफिट पोस्ट करेगी तब आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। 3 एग्जांपल और दे देता हूँ। पुराना मामा अर्थ, उसका एग्जैक्ट नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, उसमें ये के बाद नीचे होना सा लिस्टिंग के बाद नीचे आ गया। नाइका लिस्टिंग के बाद नीचे आ गया। ओला लिस्टिंग के बाद पिट गया। पेटीएम लिस्टिंग के बाद पिट गया। पॉलिसी बाजार लिस्टिंग के बाद पिट गया। कार ट्रेड लिस्टिंग के बाद पिट गया। जोमेटो लिस्टिंग के बाद काफी तेज पिटा था। जब तक मतलब इन सारे स्टॉक्स में जब जब रिजल्ट पॉजिटिव या प्रॉफिट पोस्ट करना स्टार्ट किया है या नियर अबाउट प्रॉफिट की विजिबिलिटी दिखना स्टार्ट हुई है,
तभी स्टॉक्स में मोमेंटम बना है। तो जब प्रॉफिट की विजिबिलिटी दिखने लगे, 2-3 क्वार्टर में लॉस एकदम से कम हो गए, नियर अबाउट ब्रेक इवन आने लगे, तब इंटरेस्ट लेना चाहिए। फिलहाल तो एक बार बुक करके निकल जाए, बेटर रहेगा। ठीक है सर, एक आईपीओ से रिलेटेड एक सवाल है, फिर वो लेके मैं शो को वाइंड अप करूंगा। अक्षय कुमार जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विस लिमिटेड का आईपीओ मिला था सर, क्या करें इसका? आई थिंक ये इनके प्राइस के नीचे ही होगा। तो देखिए, क्लासिक एग्जांपल, लिस्टिंग के दिन आईपीओ वीवैप के नीचे क्लोज हुआ, 2 दिन बाद हाई स्वीप करके नीचे आया, 5वें दिन जाके आईपीओ लो 261 टूटा, 261 से 8 रुपए, और लो बना है 92 रुपीज का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार एग्जिट कर लीजिए। 1-2 दिन ऊपर नीचे कर सकता है, बट इवेंचुअली ट्रेजेक्टरी इसकी नीचे की बनेगी। तो इसकी भी अभी नीचे की है। पुल बैक अब यहां से दिख रहा है कि पुल बैक दे सकता है, क्योंकि ग्रॉसली ओवरसोल्ड है, 300 से 92 रुपीज तक आया है। तो एक बाउंस बैक करीब करीब 139 तक आ सकता है। 139 आने के बाद देखेंगे और एक्सटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिलहाल अगर है तो 139 तक के लिए होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में कहीं से भी नहीं होना चाहिए। चलिए एक फाइनल अपडेट आपको दे देते हैं। 11 मिनट का समय हो चुका है स्टॉक को लिस्ट हुए एथर एनर्जी को। 333 रुपये का हाई, नीचे में 321 का लो, 326 के आसपास आधा % नीचे, और वीवैप प्राइस जो कि एनएसई के पेज पर दिख रहा है 328 के आसपास, उसके भी नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अंशुल सर कह रहे हैं कि अगर आपको 1 लॉट या 2 लॉट जो भी मिले हैं मुनाफा हो रहा है तो आपको इस स्टॉक से लेकर निकल जाना चाहिए। जब तक प्रॉफिट नहीं पोस्ट करती है ये कंपनी, तब तक आप इसको ना कंसिडर करें। प्रॉफिट जब होने लगेगा तब आप चाहें तो इस पर ज़रूर व्यू बनाकर चल सकते हैं। तो एथर एनर्जी लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग आप कह सकते हैं सो है, 2% ऊपर खुला था, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद नीचे भी आ रहा है। तो इस स्टॉक से अगर आप मुनाफा मिल जाए, लेकर निकल जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी।